हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम सब एक वीडियो के नए सीरीज़ ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम ज्योग्राफी के पहले चैप्टर जो कि है वर्ल्ड मैप उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कितने कॉन्टिनेंट हैं और कितने ओशन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब या आप क्या समझते हैं बताइए। तो पहले कॉन्टिनेंट जो है वो ये एक जगह है, यानी सोच लीजिए ये एक जगह है उसी के, और ये भी एक जगह है, उसके चारों तरफ कोई लैंड मास या फिर कोई वाटर बॉडी ओशियन जो कि उन दोनों को सेपरेट करता हो उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट। यानी जितने भी हमारे जो कॉन्टिनेंट वगैरह हैं उन सबको कोई ना कोई यानी बीच में उनको सेपरेट कर रहा है, जैसे कि ओशन भी कर रहा है या फिर उनको लैंड मास भी कर रहा है, उसी उन सबको बोला जाता है कॉन्टिनेंट। और पूरे विश्व में हमारे 21% लैंड मास यानी कॉन्टिनेंट है और बाकी जो बचा हुआ है 71% वो सब वाटर यानी ओशन से कवर्ड है। इसके पहले हम जो वीडियो शुरू करें उसके पहले आप सबको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के इधर भी कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग एक ऐसे, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट नहीं है, वो एक कंट्री है, इसकी राजधानी भी है। पर जैसे ऐसे इसका कॉन्टिनेंट, इसके चारों तरफ और ढेर सारे यानी छोटे बड़े इधर हैं, इधर भी, ऊपर भी हैं, बहुत सारे कंट्रियों को लेकर टुगेदर लेकर इन सबको ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे जो लैंड मास कॉन्टिनेंट हैं उन सबको लेके यानी कंट्री को लेके ओशिनिया बना है। और इसके बाद एशिया और यूरोप इन दोनों के लेके यूरेशिया बना है, यानी इन दोनों के बीच ये एक ही टेक्टोनिक प्लेट है। यानी टेक्टोनिक प्लेट यानी कि जब हमारी ऐसे एक ही टेक्टोनिक प्लेट थी, जब हमारी पृथ्वी में ऐसे हुआ कि दोनों के बीच ऐसे टकराहट हो जाती है कभी कभी, तो जैसे लगता है ना भूकंप हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उन टेक्टोनिक प्लेट के साथ टेक्टोनिक प्लेट का दोनों का संघर्ष होता है, यानी दोनों में ये हो जाता है और टकराहट के कारण दोनों ऐसे आधा आधा इधर आधा ऐसे चले जाते हैं, तो ये एक कॉन्टिनेंट बन जाता है, ये एक कॉन्टिनेंट ऐसे बन जाते हैं। तो इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, एशिया और यूरोप के बीच में ये एक ही टेक्टोनिक प्लेट है, बस नाम इनका अलग अलग दिया गया है, इसलिए हम लोग कॉन्टिनेंट इसको मानते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट के बाद हम पढ़ेंगे एशिया। एक एक हम लोग पढ़ेंगे करते पहले हम जानेंगे इसके बाद कि कौन सा एरिया वाइज कौन बड़ा है कौन छोटा है, और पॉपुलेशन वाइज भी हम रीड करेंगे। तो पहले हमें देखते हैं पॉपुलेशन वाइज कौन बड़ा कौन छोटा है। तो पहले तो पॉपुलेशन वाइज भी एशिया ही आएगा और ये के हिसाब से भी एशिया ही आएगा एरिया वाइज भी। तो पहले हम लोग एरिया वाइज देख लेते हैं। पहले नंबर पे आएगा एशिया, 2 नंबर पे आएगा अफ्रीका, 3 पे नॉर्थ अमेरिका, 4 पे आएगा साउथ अमेरिका, 5 पे आएगा अंटार्कटिका, और 5-6 पे आएगा यूरोप, और फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया। एरिया वाइज ऐसे आएगा। पहले नंबर पे आएगा एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देन पॉपुलेशन वाइज क्या होगा, पॉपुलेशन वाइज आएगा पहले एशिया, उसी हिसाब से ही आएगा, फिर 2 नंबर पे आएगा अफ्रीका, और 3 नंबर पे आएगा पॉपुलेशन वाइज, पहले इसको साफ कर देते हैं, पॉपुलेशन वाइज एशिया, अफ्रीका, फिर उसके बाद आएगा यूरोप, ये देखो यूरोप आएगा। फिर जैसे सीरीज चल रहा था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा 5-6, और फिर इसके बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में तो ये दिख रहा है, देखो साउदर्न, सबसे सदर्न मोस्ट एरिया है ये हमारे अर्थ का, और
यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, वो तो बस साइंटिस्ट रिसर्च के लिए जाते हैं और बाकी यहाँ पे ऐसे लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो वही है 1 2 3 4 5 6 7 पॉपुलेशन वाइज भी ऐसे आएगा। तो एक एक कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे अभी। पहले हम लोग देखेंगे एशिया को। तो एशिया को हम देखेंगे पहले। रहने दीजिए। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एमोंग, जो भी कॉन्टिनेंट, ये पॉपुलेशन वाइज भी पहले एशिया एक नंबर पे आएगा और पॉपुलेशन वाइज भी एक नंबर पे आएगा। इसका लैंड मास ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इसका याद रखना पड़ेगा आपको लैंड मास। और 9% ऑफ पूरे प्लेनेट, इसके जो सरफेस एरिया है वो 9% है। ये 9% प्लेनेट सरफेस के ऊपर है और ये मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया है। जैसे देखिए चाइना और यहाँ पे देखिए चाइना और हमारे इंडिया दोनों में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, ये फर्स्ट नंबर पे है और ये सेकंड नंबर पे। उसी हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के भी लोग रहते हैं। हिंदू मुस्लिम बहुत भिन्न भिन्न किस्म के बहुत ज़्यादा यहाँ पे यानी धर्म का आविर्भाव हुआ है इस जगह पे। और ये एशिया के सबसे लार्जेस्ट सिटी है टोक्यो, जो कि जापान में ही है। और इसके अभी हम देख लेंगे बाउंड्री। आर्कटिक ओशन इसके ऊपर है, यानी नॉर्थ के साइड है आर्कटिक ओशन और साउथ के साइड में ईस्ट के साइड में है पैसिफिक ओशन और नीचे के साइड में है इंडियन ओशन और ये वेस्ट के साइड में इसके यूरोप है। और यहाँ सबसे बिग कंट्री यानी सबसे एरिया वाइज बड़ा रूसिया भी है। देखिए, ये देखिए रूसिया भी यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथियों की भी मात्रा है। ये तो हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे इसको साफ कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एशिया के बाद हम पढ़ेंगे अफ्रीका। ये सेकंड है, पॉपुलेशन वाइज भी सेकंड है और एरिया वाइज भी ये सेकंड नंबर पे आएगा। और वर्ल्ड के 15% लोग यहाँ पे रहते हैं। 15% लोग यहाँ पे रहते हैं और कहा जाता है कि इस जगह पे पहले से यहाँ यानी कि मनुष्य के जो आविर्भाव हुए थे पहले से यहाँ से शुरू हुए थे। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों यहाँ पे गहराए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसी के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी इसके हम देखेंगे बॉर्डर। ऊपर के तरफ मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, ये सब है। और अफ्रीका और एशिया के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, पर अफ्रीका और एशिया के दोनों के बीच में सुएज कैनाल गया है। तो यहाँ पे सुएज कैनाल देखिए, रेड सी, ये तो एशिया है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एशिया, रेड सी, यहाँ पे इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, ये सब है। अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये चारों तरफ है इसकी बॉर्डर। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग यूरोप। इसके बाद देखेंगे अफ्रीका के बाद देखेंगे हम यूरोप। यूरोप थर्ड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज, ये थर्ड नंबर पे आता है और सबसे जो एरिया वाइज ये सबसे स्मॉलेस्ट है और पॉपुलेशन वाइज ये 3 नंबर पे है। यहाँ पे डेवलप्ड जो डेवलप कंट्री वगैरह हैं और यहाँ पे मेडिटेरियन सी, यहाँ पे देखिए बॉर्डर में इसका मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी, अटलांटिक सी, ये सब इनके चारों तरफ हैं।
और ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये तो हम आपको बताए हैं। और यूरोप जो है ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो एशिया यानी इंडिया बोल रही हूँ, एशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और ये वेस्ट एशिया के वेस्ट साइड में ही है। यहाँ पे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, यूरोप के बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। अभी हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो पॉपुलेशन यानी इनके बहुत सारे 23 कंट्रीज़ में इसके लोग रहते हैं। और उसी में से कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मेक्सिको, ये 3 जो हैं वो इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये तीनों डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनकी। इसके हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे देखिए अमेज़न और फेसबुक, यहाँ पे सब कुछ है इसी जगह पे यानी। और इसका 8% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द 8% लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसके लैंड मास भी दिया है मैंने, देख लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे साउथ। अभी साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। साउथ अमेरिका, दिस कॉन्टिनेंट इज द सदर्न एरिया ऑफ द लैंडमास इट शेयर विथ नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है, देखिए यहाँ पे बड़े वाले मैप पे, जो यहाँ पे इसी जगह पे, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे इन दोनों ने बॉर्डर शेयर की है। और इसके अटलांटिक ओशन, इधर भी अटलांटिक ओशन, और उसको दोनों तरफ उन दोनों को जोड़े रखे रहते हैं उनके। और इस साइड तो इनके पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका borders the Atlantic Ocean to the west and the Pacific Ocean to the east. ईस्ट के साइड में इसके ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन, और वेस्ट के साइड में इसके अटलांटिक सी है। और 12 इंडिपेंडेंट यानी यहाँ पे 12 जो इंडिपेंडेंट नेशन है वो साउथ अमेरिका में है। और ब्राज़ील जो है यहाँ के सबसे बिगेस्ट कंट्री है। और पॉपुलेशन वाइज भी ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन ब्राज़ील पे ही है। ये देखिए ब्राज़ील आपको दिख रहा है, तो ये देखिए ब्राज़ील। और यहाँ पे कॉफ़ी का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और इसको सांप यानी स्नैक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सांपों का महाद्वीप भी कॉन्टिनेंट किसे बोला जाता है यानी स्नैक कॉन्टिनेंट, तो ये इसी जगह को बोला जाएगा। अभी पढ़ेंगे हम लोग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो सबसे सदर्न मोस्ट है, अर्थ के सबसे सदर्न मोस्ट एरिया है। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ रहता है। इसको वाइट कॉन्टिनेंट या फिर फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। यहाँ पे वर्ष के कभी भी किसी टाइम पे भी यहाँ पे बर्फ़ पिघल सकता है। तो यहाँ पे कोई पॉपुलेशन यानी जीरो हिसाब से यहाँ पे -90 डिग्री सेल्सियस रहता है हमेशा। तो यहाँ पे बास करने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कोई यहाँ पे नहीं रहता। ये जोग्राफिकली इसका पोजीशन है साउथ पोल, यानी ये देखिए, ये अगर ये है नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल, तो साउथ पोल इसी जगह पे ये स्थित है। इसका मैंने बताया 90 डिग्री -90 डिग्री, तो सोच लीजिए ये ऐसा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो ओशिनिया, यानी इसको ओशिनिया भी बोला जाता है। इसके चारों तरफ बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो उसी हिसाब से इसको ओशिनिया बोला जाता है।
यानी इसके इधर भी कंट्रीज, छोटे बड़े बहुत सारे कंट्रीज, इन सब को मिला के ओशिनिया बोला जाता है। ये देखिए अभी इसमें 5 में विभक्त किया गया है, इसको 5 में यानी 5 से विभक्त किया गया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटोरी, क्वीनलैंड, यानी बहुत सारे इन सबको लेके, छोटे बड़े कंट्रीज को लेके बनाया हुआ है ओशिनिया। तो यहाँ पे मेरी वीडियो समाप्त होती है, यानी मैं बंद करती हूँ। और अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया का पूरा हम कंट्री भी याद करेंगे और एक एक देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।